हेलो एवरीवन, आज हम अगला टॉपिक करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके लिए हम एक यहाँ पैरेलल प्लेट लेते हैं। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। ये टोटल थिकनेस इसकी टी है, डी डी है। इसकी थिकनेस टी है। यहाँ प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव। यहाँ पोलराइजेशन होगी, जिसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा। इस साइड माइनस की साइड पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव यानी बाहर इस साइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस साइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एम ले लेते हैं, मीडियम के लिए। ये थिकनेस डी माइनस टी हो जाएगी। ये टोटल डी है, ये टी है, तो ये डी माइनस टी है थिकनेस। वी निकालते हैं पोटेंशियल, जो होगा वी वन प्लस वी। वी वन इसके लिए है, मीडियम के लिए, और वी टू इसके लिए है। तो वी होता है ई टी के इक्वल। वी इज इक्वल टू ई टी। तो यहाँ से ई मीडियम के लिए एम इंटू में इसकी थिकनेस है जो टी है, तो ये टी हो जाएगा प्लस। इसके लिए विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, कांस्टेंट, इसके लिए होगा ई इंटू में इसकी थिकनेस है डी माइनस टी। डी माइनस टी इज इक्वल, ये वी के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो यहाँ से वी इक्वल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मीडियम सिग्मा बाई एप्सिलॉन एम यानी मीडियम के लिए, इंटू में इसकी थिकनेस टी है प्लस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट मीडियम, उसके लिए सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी थिकनेस डी माइनस टी के इक्वल है। तो यहाँ से एक हमने रिलेशन पढ़ा था, एप्सिलॉन मीडियम होता है वो इक्वल होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। यहाँ से v इक्वल आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इंटू में थिकनेस टी प्लस सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। तो यहाँ से v है इक्वल आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ आएगा टी बाई के प्लस डी माइनस टी। सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया की। तो इसको इस साइड लिए रहते हैं, इसको इस साइड। तो v इक्वल टू सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस ये टी बाई। यहाँ से पोटेंशियल निकल आया। क्या है वो सी वी के इक्वल होता है। तो यहाँ से सी की कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो इक्वल आएगी क्यू डिवाइड बाई। तो यहाँ से कैपेसिटेंस निकालते हैं, क्यू डिवाइड बाई वी की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, वी की वैल्यू क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई क्यू। यहाँ क्यू से क्यू कट जाएगा, तो कैपेसिटेंस इक्वल आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये है कैपेसिटेंस निकल आई। अब हम स्पेशल केस लेते हैं। फर्स्ट केस तो ये है कि जब
टी है वो इक्वल हो जाएगी टी की, यानी ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। जब सारे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हो तब का केस है ये, तब इक्वल होगा। कैपेसिटेंस आएगी सी डैश एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी है, और टी के इक्वल है तो डी में से डी माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस डी बाई के, डी माइनस टी जीरो, तो यहाँ से कैपेसिटेंस है वो इक्वल आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, ये के ऊपर चला जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस होती है, तो के टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो। अब हम केस 2 लेते हैं इसका। जब टी है यानी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो स्लैब वो जीरो है टी की वैल्यू, तब आएगा कैपेसिटेंस थी का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हम यहाँ टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस इक्वल आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी की जगह जीरो प्लस टी यानी जीरो बाई के, जीरो बाई के जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस आ गई है। जो हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में निकाली थी वही कैपेसिटेंस आ गई है।